दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत 2025 में कब और कौन से दिन को है और इस व्रत को करने से क्या क्या फायदा होता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति करते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित आपको इसकी ऐसा कथा सुनाऊंगा जिससे सुनने मात्र से ही आपके सभी बिगड़े हुए रुके हुए कार्य पूरा होंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके जीवन में होने वाली मांगलिक कार्यों में बाधा डालती है। तो प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। प्रिय दोस्तों, भादो माह की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुने। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आने वाली गणेश चतुर्थी को भादो माह की गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इसे विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से विघ्नहर्ता की श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। दर्शकों, प्रचलित कथा के अनुसार एक नगर में धर्मशील और दानी राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान गणेश के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनका विधिवत पूजन करते थे। राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा को एक संतान था, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, व्रत और अनुष्ठान किए, किंतु कोई फल न मिला। एक दिन भाद्रपद माह की कृष्ण चतुर्थी के अवसर पर राजा ने पुण्य निष्ठा से गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर निर्जल रहकर पूजा की और रात में चंद्रमा को अर्घ अर्पित कर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा सुनी। कथा सुनते ही राजा के मन में अटूट विश्वास जागा कि गणपति उनके संकट अवश्य हरेंगे। कुछ समय बाद राजा की रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने भव्य उत्सव मनाया और गणेश मंदिर में विशाल भोग अर्पित किया। तभी नगर में यह बात फैल गई कि गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से ही राजा को संतान प्राप्त हुई है। तब से नगर के सभी लोग इस व्रत को करने लगे। प्रिय दर्शकों, एक और कथा के अनुसार कहते हैं, एक बार माता पार्वती ने भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के नियमों के अनुसार उन्होंने दिन भर भोजन जल का त्याग कर भगवान गणेश की पूजा की। पूजा के बाद जब वे आंगन में दीपक जला रही थी, तभी भगवान शिव वहां आए। माता पार्वती ने उन्हें व्रत का महत्व बताया और कहा, जो भी इस दिन श्रद्धा से गणेश व्रत करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे और सुख समृद्धि मिलेगी। भगवान शिव ने भी इस व्रत को करने की आज्ञा दी और कहा, भविष्य में यह व्रत विशेष फलदायी होगा और भक्तों से संकट क्षण में समाप्त हो जाएगी। और इस व्रत को से जुड़ा एक और चर्चा है कि इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एक बार श्री गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर बैठकर यात्रा शुरू की। रास्ते में मूषक का पैर एक सांप से उलझ गया और वह गिर पड़ा। गणेश जी भी नीचे गिर गए। इस दृश्य को देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दिया, आज से जो भी इस दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में दूसरा तुम्हारा दर्शन अशुभ माना जाएगा, लेकिन पश्चात स्वरूप गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनकर और सिंह राशि के चंद्र दर्शन करके दोष मिट जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं इसके व्रत विधि करने के नियम। मित्रों, भादो माह की गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। रोली, मूली, दुर्वा, लाल पुष्प और मोदक से पूजा करें। पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में कथा सुने और अंत में चंद्रमा को अर्घ दें, किंतु सीधे दर्शन न करें। और फल में क्या खाएं और इनके क्या महत्व होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की उन्नति और सभी प्रकार के संकट निवारण के लिए किया जाता है। भाद्रपद माह की चतुर्थी को गणेश जी का आशीर्वाद अत्यंत शीघ्र मिलता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार भादो माह की गणेश चतुर्थी व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि श्रद्धा, धैर्य और नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन के असंभव प्रतीत होने वाले संकटों को भी समाप्त कर सकता है। दोस्तों, पौराणिक एवं प्राचीन श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मन्नत मांगने लगे भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुन शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की कष्ट निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी भी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा
करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री कृष्ण गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा वह रात्रि में चंद्रमा और अर्घ देगा। उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह तरह के दुख दूर होंगे और उनसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पुत्रादि धन सोने की कमी नहीं रहेगी। जय श्री गणेश जी।